हेलो क्लास, टुडे वी स्टार्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। देखो, जैसा कि यहाँ पे गॉस लॉ का एप्लीकेशन और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, और जिसमें स्ट्रेट वायर यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे मालूम करना होता है, ये चीज हमने देखा था। तो गॉस ने एक ऐसा मेथड दिया था, या गॉस लॉ के थ्रू आउट हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो लास्ट लेक्चर में समझाया हुआ था कि इजीली आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ भी वही करना है कि सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमें मालूम करना है। और क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज सीट। कहने का मतलब क्या होता है कि ये क्या होता है, इनफाइनाइट सीट है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है। और इस सीट के कारण किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लो ये पॉइंट है और ये पॉइंट क्या होता है यहाँ पे P, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मालूम करने के लिए यहाँ पे एक चीज हमें मालूम है, यहाँ पे सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी, वो भी चार्ज डेंसिटी का मीनिंग अगर देखा जाए यहाँ पे, तो चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। कहने का मतलब क्या होता है, यूनिट एरिया में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये चीज यहाँ पे गिवन है। और निकालना क्या है, इस सीट के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। अब यहाँ पे करना क्या होगा, तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस आपको कंसीडर करना पड़ेगा। विदाउट गॉसियन सरफेस यू कैन नॉट सॉल्व। बात समझ आ रही है ना। अगर आपको सॉल्व करना है तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस तो मानना पड़ेगा। अब सोचो यहाँ पे गॉसियन सरफेस किस तरीके से ले, आप 5 सेकंड सोच सकते हो। बात समझ आ रही है, यहाँ पे गॉसियन सरफेस किस तरीके से होना चाहिए आपको सोचना है अच्छे से। अब ध्यान से सुनना है, यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे सिलेंडर यहाँ पे पास करा रहा हूँ और इधर ये सिलेंडर इधर से पास हो रहा है। याद रखना सिलेंड्रिकल लिया जाएगा, इसका रीजन भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्यों यहाँ पे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेना होगा। इसका कारण सुनना है यहाँ पे। इसका कारण ये होता है कि अगर मान लो ये क्या होता है, सोर्स ऑफ वाटर होता है, ये सीट क्या होता है, सोर्स ऑफ वाटर होता है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे वाटर अगर देखा जाए तो ईच डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि नहीं। यहाँ पे अगर देखो तो वाटर का सोर्स होता है, तो क्या होता है, वाटर तो हर एक, मान लो फुहारे है तो वाटर क्या होगा, हर एक डायरेक्शन में जाएगा कि नहीं। तो इसी तरीके से जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होता है कि एवरी डायरेक्शन में क्या होता है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एवरी डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि इसके कारण, इस सीट के कारण इस पॉइंट पे निकालना था हमें। क्या निकालना था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैंने सिलेंडर क्यों लिया, ये क्वेश्चन आएगा। अगर मैं यहाँ पे एक पाइप क्या होता है यहाँ पे पास करता है और ये सोर्स ऑफ वाटर होता है, तो वाटर क्या होता है, इस साइड अगर पाइप का ओपन और इस साइड भी ओपन पार्ट है, तो ये क्या होता है, वाटर इधर भी फ्लो कर जाता है, वाटर इधर भी फ्लो कर जाता है। तो वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इतने सर्टेन रीजन में इस साइड निकलेगा और इस साइड निकलेगा। तो इसको थोड़ा सा कंपेयर करो यहाँ पे सोर्स ऑफ वाटर को लेके, तो इजिली समझ में आ जाता है कि गॉसियन सरफेस क्यों लेना पड़ रहा है सिलेंड्रिकल। समझ में आ रहा है क्या। अब सिलेंड्रिकल लेने के बाद दूसरा पॉइंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर को आएगा कि नहीं। भाई सीट में अगर देखा जाए तो इस तरीके से सीट है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये पॉजिटिव चार्जेस होगा तो इस साइड आएगा, और इधर पूरा क्या होता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को आएगा कि नहीं। तो कहने का मतलब होता है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से रहेगा। अब दूसरा क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मालूम हुआ। सेकेंड थिंग हमारे क्या होता है, यहाँ पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन मालूम करना। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन यू नो ऑलवेज क्या होता है, यहाँ पे सरफेस के परपेंडिकुलर। इधर भी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे सरफेस के परपेंडिकुलर। तो कहने का मतलब होता है कि अगर ये सरफेस है तो सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर आएगा कि नहीं। और इधर कर्व पार्ट पे देखा जाए तो यहाँ पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर को आएगा कि नहीं। अब ये ध्यान देना, यहाँ पे सिलेंडर इस तरीके से होता है, मार्क लाइक एज ए मार्कर। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे प्लेन, इट इज ऑल्सो भी प्लेन सरफेस। और ये क्या होता है, यहाँ पे कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इधर क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इस साइड अगर देखा जाए तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, इस साइड देखा जाए तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है। और ये जो कर्व पाथ है, यहाँ पे एरिया वेक्टर हमेशा क्या होगा, अप साइड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का, इन दोनों के बीच का एंगल कितना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है तो एंगल कितना आएगा 90, और इधर इन दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा 0, इधर इन दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा 0। और तीनों के कारण नेट फ्लक्स अगर देखा जाए तो क्या लिखोगे यहाँ पे, ड्यू टू प्लेन प्लस क्या होता है फ्लक्स ड्यू टू क्या होता है कर्व सरफेस। लिखना चाहिए कि नहीं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहले तो ये चीज ध्यान देना है, एरिया, और ये क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें क्या होता है, यहाँ पे नेट फ्लक्स अगर देखा जाए
तो यहाँ पे फ्लक्स ड्यू टू प्लेन सरफेस, फ्लक्स ड्यू टू क्या होता है यहाँ पे कर्व सरफेस, बात समझ आ रही है ना। तो यहाँ पे प्लेन सरफेस के कारण अगर देखा जाए तो क्या आएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे प्लेन अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है ई और इंटू ए, और कॉस कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। रीजन सुनना है यहाँ पे, क्योंकि दो प्लेन सरफेसेस हैं और दोनों में क्या देखा जाए तो एरिया 0 एंगल बना रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो इसलिए क्या होता है यहाँ पे 2 टाइम्स और ई इंटू ए कॉस 0, प्लस क्या होता है यहाँ पे कर्व के कारण, कर्व के कारण क्या होता है यहाँ पे ई इंटू ए कॉस कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 क्यों ले रहा हूँ, तो इसका रीजन क्या होता है यहाँ पे 90 लेने का, तो इसका कारण ये होता है यहाँ पे कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन क्या होगा 90 आ रहा है कि नहीं, अगर 90 आएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या लेना होगा यहाँ पे 90। अब ये क्या होगा कैंसिल आउट, कैंसिल होगा तो इतना पार्ट बच रहा है कि नहीं, तो ये कितना होता है यहाँ पे 2EA cos 0, cos 0 का वैल्यू क्या होगा आप सोचो जल्दी से, यहाँ पे cos 0 का वैल्यू 1 होता है कि नहीं, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 2EA, और ये क्या होता है यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट, समझ आ रहा है ना, यहाँ पे ये क्या होता है इक्वेशन फर्स्ट। अब ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे नेट फ्लक्स का वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2EA, बात समझ आ रही है, टोटल अभी फ्लक्स निकाला था मैंने। दूसरा क्या होता है यहाँ पे, अब फ्लक्स का गॉस लॉ यहाँ पे अप्लाई करोगे, बात समझ आ रहा है, अगर क्या होता है यहाँ पे अप्लाइंग गॉस लॉ, तो याद रखना यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई करने पे यू नो दैट यहाँ पे फ्लक्स का एक वैल्यू और होता है Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सबको पता है, क्योंकि देखो गॉस लॉ का मतलब क्या होता है इन दोनों वैल्यू को रिलेट करना, बात समझ आ रहा है ना, तो एक क्या होता है Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये बताओ इतने सेक्शन में चार्ज कितना आएगा, अब चार्ज कैसे मालूम करेंगे, तो ध्यान देना यहाँ पे चार्ज का क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी आ रहा है, तो Q इनक्लोज्ड उतने सेक्शन के लिए, अगर ये एरिया अगर देखा जाए तो A है, तो डेफिनेटली क्या होना चाहिए यहाँ पे चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। अगर किसी को ना समझ में आ रहे हो तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे चार्ज पर यूनिट एरिया, ये तो कॉन्सेप्ट मालूम है ना, यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज का वैल्यू क्या होता है सिग्मा इंटू ए, यहाँ पे रख दो, तो ये क्या होता है यहाँ पे सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे ए, कहने का मतलब क्या होता है यहाँ पे सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या होता है यहाँ पे फ्लक्स का सेकेंड वैल्यू होता है, और ये क्या होता है यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू, दोनों को क्या करेंगे यहाँ पे इक्वेट, याद रखना वीडियो को पॉज कर लेना है यहाँ पे, और ये दोनों वैल्यू मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इक्वेट कर रहा हूँ, तो इक्वेट करने पे क्या होता है फ्लक्स के दो वैल्यू है, एक क्या आ रहा है यहाँ पे 2EA और दूसरा क्या आ रहा है यहाँ पे, तो सेकेंड आ रहा है यहाँ पे सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट है कि नहीं, ए क्या होगा कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकल रहा है कि नहीं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। याद रखना इस सीट के कारण पास में आ रहे हैं, इस चार्ज यूनिफॉर्म चार्ज सीट है जो कि क्या होता है इनफाइनाइट है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस पॉइंट पी पे कितना आ रहा है यहाँ पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये चीज याद रखना, एक चीज ये ध्यान देना यहाँ पे कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट में क्या ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, तो आंसर नो। बात समझ में, कहने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है यहाँ पे डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बात समझ आ रहा है ना, तो यहाँ पे ये किस पे डिपेंड कर रहा है चार्ज डेंसिटी पे, बात समझ आ रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये इस मेथड से एक चीज ध्यान दिया होगा आपने कि कितनी आसानी से अपन सॉल्व कर पा रहे हैं, अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में देखा होगा किसी चीज को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टफ होता था, क्योंकि वहां पे इंटीग्रेशन हमें लगाना होता था, यहाँ पे इजिली गॉस लॉ से सॉल्व हो जा रहा है। तो एक तरीके से आप लोग गॉस जी को प्रणाम करना और कॉन्सेप्ट को समझना अच्छे से कि उनका ही देन था जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड इजिली हम सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। ध्यान रहे यहाँ पे अभी सेकेंड एप्लीकेशन पढ़ा, सेकेंड एप्लीकेशन के बाद एक क्वेश्चन गॉस लॉ पे ध्यान से सुना, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, यहाँ पे मतलब क्या होता है यहाँ पे मार्क द करेक्ट ऑप्शन, पूरा क्वेश्चन क्या है मार्क द करेक्ट ऑप्शन, कहने का मतलब इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है ये आपको चॉइस में लेना है, ठीक है। अब देखो मैं एक एक ऑप्शन पढ़ता जा रहा हूँ, देखना है यहाँ पे 4 में से कोई एक ऑप्शन सिंगल ऑप्शन का है, ये बात समझ आ रहा है ना एमसीक्यू। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या देखा है गॉस लॉज इज वैलिड ओनली फॉर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखना ये चीज सबसे मेन पॉइंट होता है कि यहाँ पे ओनली या मस्ट ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, बात समझ आ रहा है, ये सिंसियरली आपको सॉल्व करना होगा, ऐसा नहीं कि आपने बस ओनली पढ़ा ध्यान नहीं दिया तुरंत टिक कर दिया, बात समझ आ रहा है, ये बहुत ज्यादा रॉन्ग कराते हैं क्वेश्चन, और खास करके आपका थॉरोली नॉलेज कितना है इन बातों पे डिपेंड करता है कि आप मस्ट बी ओनली
या मे बी, कितना कॉन्सेंट्रेट करके आप पढ़ते हो। तो ये ध्यान देना, गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर सिमेट्रिकल क्या होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आपको बताऊं गॉस लॉ यूनिवर्सल लॉ है, तो ये याद रखना यहाँ पे सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड नहीं करेगा। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चाहे आप सिमेट्रिक रखो या ना रखो, मान लो यहाँ पे सिमेट्रिक है लेकिन दूसरे में क्या होता है यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं है, समझ आ रहा है। ये देखो यहाँ पे पास पास चार्ज थे 3, एक दूर है थोड़ा सा, यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं, यहाँ पे सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे भी निकाला जा सकता है, गॉस लॉ अप्लाई किया जा सकता है, यहाँ भी अप्लाई किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि सिमेट्रिक होगा तभी अप्लाई करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन इनकरेक्ट होता है क्योंकि ओनली लिखा है। समझ आ रहा है ना मैंने क्या समझाया, यहाँ पे मस्ट या ओनली पे बहुत केयरफुल होना होता है हमें। सेकेंड क्या होता है यहाँ पे, गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम। गॉस लॉ जो होता है ये वैलिड होता है यहाँ पे अगर चार्ज को वैक्यूम में रखा तब। आपको बताओ ये जरूरी नहीं है कि वैक्यूम में रखो तभी वैलिड होगा। आपको फ्लक्स का वैल्यू निकालना है तो जरूरी थोड़ी है कि चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ही रहे, ये भी वैलिड होता है। यहाँ पे एप्सिलॉन ओनली है फॉर मीडियम, याद रखना यहाँ पे ये क्या होता है मीडियम में अगर चार्ज है तब भी ये वैलिड होगा और वैक्यूम में होगा तब भी वैलिड होगा, कारण यूनिवर्सल लॉ है। तो दैट्स व्हाई ये भी ऑप्शन क्या होता है यहाँ पे गलत। थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं मैम, द इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेटेड बाय गॉस लॉ इज द फील्ड ड्यू टू द चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। ये बहुत अच्छे से समझाया था, याद करो यहाँ पे जो गॉस लॉ स्टार्ट किया था मैंने उसी टाइम पे समझाया था कि कभी भी ये जरूरी नहीं है कि मान लो ये क्या होता है यहाँ पे एक बॉडी है और इसके इनसाइड चार्ज Q1 है और आउटसाइड Q2 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे सिर्फ इस चार्ज के कारण, इनसाइड वाले चार्ज के कारण ही नहीं आउटसाइड वाले के कारण भी होता है। ये सबसे मेन पॉइंट था, सिर्फ इनसाइड के कारण ही नहीं आउटसाइड के कारण भी होता है। तो ये याद रखना यहाँ पे। लेकिन ये जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे phi is equal to Q enclosed upon epsilon नॉट, इसमें आउटसाइड चार्ज का रोल नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में आउटसाइड और इनसाइड दोनों का रोल होता है। ये बहुत अच्छे से समझाया है। अगर किसी को अभी भी डाउट है तो आप फर्स्ट लेक्चर जहाँ पे गॉस लॉ मैंने पढ़ाया उस लेक्चर को जाके आप देख सकते हो। समझ आ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब चाहे इसके इनसाइड हो चाहे आउटसाइड, दोनों का यहाँ पे क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन रहेगा। बात समझ आ रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पे इस फॉर्मूले के लिए इनसाइड चार्ज का ही कंट्रीब्यूशन होता है, यही सबसे मेन पॉइंट। दैट्स व्हाई ये भी ऑप्शन क्या होता है यहाँ पे रॉन्ग, और लास्ट ऑप्शन सही होगा लेकिन उसका रीजन भी एक्सप्लेन करना है मुझे। द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस ड्यू टू ऑल द चार्जेस इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ये फॉर्मूला आपको बोल रहे हैं जो फ्लक्स आएगा, बात समझ आ रही है ना, वो किसके कारण आता है, तो इनक्लोज चार्ज के कारण आता है कि नहीं। ये इस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं फोर्थ में, तो ये करेक्ट है कि नहीं भाई। जो चार्ज इनसाइड होगा उसी चार्ज के कारण ओनली आएगा कि नहीं। तो दैट्स व्हाई क्या होता है यहाँ पे ये ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स क्या होता है Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिया जा रहा है। इतना समझ में आ रहा है क्या सभी को, ठीक है।